जय श्री राम। MGSU BA BEd एग्जाम 2026 यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर BA BEd एग्जाम 2026 चल रहे हैं। और आज वीडियो के अंतर्गत जो गेस्ट पेपर रहेगा वो BA BEd थर्ड ईयर का रहेगा और सब्जेक्ट होगा वो ज्योग्राफी सेकंड है। तो आगे आगे वाला जो नेक्स्ट आपका एग्जाम है वो BA BEd थर्ड ईयर का सब्जेक्ट ज्योग्राफी सेकंड का है, उसी का ये गेस्ट पेपर रहेगा। और यहाँ पे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिए गए हैं जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को आप पढ़ के आइए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक हासिल हासिल कर पाए, यहाँ पे अच्छे अंक आप लेकर के आए। MGSU BA BEd एग्जाम 2026 BA BEd थर्ड ईयर गेस्ट पेपर जो रहेगा वो सब्जेक्ट जियोग्राफी सेकंड का है। तो सब्जेक्ट जियोग्राफी सेकंड के गेस्ट पेपर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक पे अपने चलते हैं। ध्यान दीजिए, आप निशान लगा लीजिए, जो भी जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं उस बुक में आप इन टॉपिक्स का निशान लगा लें ताकि हम इनके अच्छी प्रकार से रिवीजन कर पाए हम। क्योंकि एग्जाम के एकदम नज़दीक जो रिवीजन होता है वो अपने एग्जाम में उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो उत्तर के विशाल मैदान का महत्व, यानी जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो उत्तर के विशाल मैदान के महत्व आपको पढ़ना है। और अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां अपने को पढ़नी है, यानी उत्तर के विशाल मैदान का महत्व पढ़िए और इसके साथ अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां भी पढ़िए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पार्ट बी जहाँ से आपको एक प्रश्न का पेपर अपने जो आंसर लिखना होता है एक प्रश्न का वो भी पूछे जा सकते हैं। और सी पार्ट जो बड़े आपको क्वेश्चन करने होते हैं वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसके निशान लगा लीजिए। टॉपिक दूसरे पे चलते हैं अपने। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे ध्यान दीजिए, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, यानी भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण अपने को पढ़ना है और उनका क्षेत्र भी पढ़ना है। तो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण और उनका क्षेत्र ये अपने को पढ़ना है। और मानसून की उत्पत्ति के कारण अपने को पढ़ने हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ें, निशान लगा ले में। और यहाँ से ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़िए और उनका क्षेत्र पढ़िए और मानसून की उत्पत्ति के कारण अपने को पढ़ने हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है दोनों टॉपिक। ये दूसरा टॉपिक है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप पढ़ के आए। तीसरा जो टॉपिक है वो है चाय की उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी चाय की उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं वो दशाएं पढ़नी है अपने को। चाय की उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं पढ़नी है। और भारत में मछली पालन की क्या संभावनाएं हैं, भारत में मछली पालन की संभावनाएं भी अपने को पढ़नी है। तो यहाँ तीसरा टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है, चाय की उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं पढ़नी है, वह भारत में मछली पालन की क्या संभावनाएं है ये पढ़ना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको पढ़ के आइए। चौथा जो आप अपना जो टॉपिक है वो आता है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश पढ़ना है अपने को और भारत का वायु परिवहन अपने को पढ़ना है। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश अपने को पढ़ना है और भारत का वायु परिवहन भी अपने को पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी टॉपिक, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से आप पढ़ के आए, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश को और भारत का वायु परिवहन को, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पांचवा। पांचवें टॉपिक पे अपने को ध्यान देना है, टॉपिक 5, भारत में कृषि विकास पढ़ना है अपने को। क्या पढ़ना है, भारत में कृषि विकास को पढ़ना है और लिंग भेदभाव और महिला शक्तिकरण पढ़ना है। तो भारत में कृषि विकास टॉपिक को पढ़ना है और लिंग भेदभाव और महिला सशक्तिकरण को भी अपने को क्या है पढ़ना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ए पार्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी पार्ट के भी पूछे जा सकते हैं और सी पार्ट के भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए भारत में कृषि विकास को अपने को पढ़िए, लिंग भेदभाव और महिला सशक्तिकरण को पढ़िए, दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से आप पढ़ के आए। आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है छठा। छठे टॉपिक पे अपने को ध्यान देना है, टॉपिक 6 है, भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए हिमालय प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए हिमालय प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए।
तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ के आइए। भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए हिमालय प्रदेश का विस्तार से वर्णन अपने को करना है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है अपना 7वां टॉपिक आता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 7वां टॉपिक, भारत की प्राकृतिक वनस्पति अपने को पढ़नी है। क्या पढ़ना है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ना है। भारत में गेहूं की कृषि की भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और वितरण अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति अपने को अच्छी अच्छी तरह से पढ़ के आनी है। भारत में गेहूं की कृषि की भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और वितरण अपने को पढ़ना है। तो इसलिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति व भारत में गेहूं की कृषि की भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और उनका वितरण, ये अपने को पढ़ना है। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छी प्रकार से आप इसको पढ़ के आइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन आता है 8वां, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना व भारत में कृषि प्रदेश। ध्यान दीजिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना पूछा जा सकता है, पढ़ के आइए। और भारत के कृषि प्रदेशों को भी पढ़ के आना है अपने को, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण 8वां टॉपिक भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों का आप अच्छी प्रकार से पढ़िए। भारत घरेलू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना अपने को पढ़नी है। और भारत के कृषि प्रदेश अपने को पढ़ना है। तो काफी महत्वपूर्ण है दोनों, अपने को ये दोनों पढ़ने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आपका जो गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट होता है। आप इन टॉपिक्स को आप पढ़ के आए। आशा करता हूँ कि आपके जो पेपर जो आपका आएगा उसमें ये टॉपिक से इन टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। और आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आइए ताकि आपके अच्छे अंक एग्जाम में आ सके। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पे मिलते रहें। एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके नंबर अच्छे आए और अच्छे अंक ला करके आप अपना एग्जाम है वो पास करें, डिग्री हासिल करें। एक बार फिर एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।